दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का मैथ का क्लास नोट्स सॉल्व करा रहा था, जिसके अंतर्गत जो ओल्ड एडिशन है उसे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न में कवर करा चुका हूँ। न्यू एडिशन से मैं परसेंटेज कवर करा रहा हूँ, जिसमें 2 लेक्चर हो गया है। इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले वह दोनों आप लोग देख लीजिएगा, जिससे बढ़िया से आगे का कंसेप्ट समझ आएगा आप लोगों को। अब अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो बेसिक टाइप है बुक में दिया हुआ है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें दिया हुआ है ए परसेंटेज ऑफ बी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर बी परसेंटेज ऑफ ए हो, तो इसका मतलब क्या होता है? बी अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब 100 और ऑफ का मतलब गुणे का चिन्ह समझते हैं हम लोग ए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन 100, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी ए अपॉन 100 या ए बी अपॉन 100 या भी होगा। इसका मतलब यह दोनों क्या है? बराबर हैं, तो इसलिए यह भी दोनों क्या होंगे आपस में? यह और यह क्या होंगे आपस में? यह भी दोनों बराबर होंगे। मतलब ए परसेंटेज ऑफ बी जो है किसके बराबर होगा? बी परसेंटेज ऑफ ए के, ठीक है, बराबर होगा। और यह दोनों वैल्यू किसके बराबर होंगे? ए बी बाई 100 के। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक का परसेंटेज बी के टर्म में दिया हुआ है, तो इनको आपस में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 10 परसेंटेज ऑफ 3, या मैं कहूँ कि 10 परसेंटेज गुणे 3। ठीक है, तो इसको आपस में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं 10 ऑफ 3%, या इसी को लिख सकते हैं 10 गुणे 3%। ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब उसके बाद हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस तरीके का भी इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हैं। 34.38 ऑफ क्या करना है? 35%। ऐसे कर देंगे आप लोग। 34.38 गुणे यह क्या हो जाएगा? 35%। ठीक है, और इसी को आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? लगभग 12 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यह तरीका अपनाते हैं तो इस मेथड से करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? जो वैल्यू अगर याद किए रहे होंगे आप लोग, तो उसमें यह वाला तरीका अपना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 14 पॉइंट, यह वैल्यू 28 है। ठीक है, यहाँ पे 28 है यह, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 प्लस 14.28। ठीक है, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 14.2% में इसको बदल लेंगे, और यहाँ पे आपका मतलब गुणा हो जाता है ये। तो अब 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, और यह 14.78% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। ठीक है, गुणे 35। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे आप लोग इसका, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? 35 मिल जाएगा, और यह 7 यहाँ 5 गुणे 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? या 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा उड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर यह वैल्यू याद है कि यह कितने की वैल्यू है, तो आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वही मेथड यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं 95 ऑफ क्या? 25 सही 5/19 का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ ऐसा इसलिए क्योंकि 5/19 कुछ टर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 95, इसको गुणे कर लेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे 20% प्लस 5 सही 5/19%। ठीक है, ऐसे करके इसको तोड़ लेंगे। इस 25 को किसमें मैं बताया था पहले भी कि 25 है। ठीक है, 25 सही 5/19 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, यह 25 एक पूर्णांक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/19।
ठीक है। यहाँ इसको क्या करना है, इसको 20 + 5 + 5/19 लिख सकते हैं। अब इसको अलग भी कर सकते हैं, 20 प्लस यहाँ पे ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, 5 सही 5/19। ये सब इंटीजर को कई पार्टों में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक है या नेचुरल नंबर है, इसको कई पार्टों में तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यह 95 है गुणे, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/5, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/19। ठीक है। अब इसको एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 19 + 5 और यहाँ पे 95 हो जाएगा। इसको इसे कट कर लेंगे, या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह वैल्यू ऐसे सेट किया गया रहता है कि आराम से अगर आप लोग इस वैल्यू को याद रखेंगे कि यह कितने की वैल्यू होती है, तो आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अगर 0.66 है तो यहाँ पे वैल्यू अगर याद रहेगा तो आराम से क्लिक कर पाएंगे। इसको लिख सकते हैं 70% प्लस 6.66%। ठीक है, गुणे 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं, इसका परसेंटेज कर लेंगे और उसके बाद गुणा करना होगा, तो थोड़ा टफ होगा। अगर वैल्यू नहीं याद है तो इंटरचेंज करके इस परसेंटेज को इसके साथ करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वैल्यू याद है तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 7/10 आ जाएगा, और यह किसकी वैल्यू होती है 1/15 की। अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 तिया में, तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यह 21 प्लस 15 दूना होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणे 30, तो यह 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 23 वैल्यू मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऐसे करके कर सकते हैं, यह परसेंटेज इसके साथ ले लेंगे 2.56 ऑफ 625%। इस दशमलव को भी 2 स्थान है, तो यहाँ पे इस 2 स्थान को लगा लेंगे, और यहाँ से दशमलव लगा करके यहाँ पे दशमलव हटा लें, अगर 256 ऑफ 6.25%। अब यहाँ पे हो जाएगा 256 गुणे 6.25, किसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो 1/16 की होती है। ठीक है। अब 16 से इसको कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा यह, तो 16 बार में यह कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक में 5वां और 6ठा क्वेश्चन एक ही है, तो इसे 4था और 5वां क्वेश्चन एक ही है, तो हम 6ठा क्वेश्चन अब लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.33 दिया हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब यह 33 से संबंधित है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10% प्लस 33.33%। ठीक है, मतलब 33.33%, हाफ का मतलब गुणे 88। ठीक है, तो यहाँ से 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, और 33.33% का मतलब क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा, और यहाँ से यह 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 गुणे 88। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 13/30 गुणे 88। ठीक है, अब उसके बाद से इसका गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 38.13, यह वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 17.5 गुणे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 400%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 17.5 गुणे 400% का मतलब क्या होगा, यह 4 हो जाएगा, और उसके बाद से इसका गुणा कर लेंगे तो कितना वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो इसको अब 60 में तोड़ लेंगे, कितना 40 प्लस 6.25, 40% प्लस 6.25। अब 40% का मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/5
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 1/16, ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे गुणे 3200 लिख लेंगे। अब इसको अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 16 25 होता है तो यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। और 5 16 होता है, 16 दूना यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 16 25 होता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 3200 हो जाएगा, या 0 0 काट दीजिए यहाँ पे, 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यह 37 गुणे 40, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1480, यह वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसको आप लोग करेंगे तो थोड़ा कठिन जाएगा, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वैल्यू डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, 14.28 का वैल्यू कितना होता है, तो यह होता है 1/7, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा, यह 3750। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, भाग देंगे इसमें, तो यह होगा 535.7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 218.75 है, तो ये 18.75, ठीक है, इसको तोड़ लेंगे हम लोग 200% प्लस 18.75%, ठीक है। और यहाँ पे है 528, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 200 का मतलब 2 हो जाएगा, 200% का मतलब, और इसका यह क्या है, तो यह 3 गुणे 6.25% का है यह, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/16, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस टोटल की, ठीक है। 6.25% का मतलब है 1/16, ठीक है। तो उसका 3 गुना यह वैल्यू दे देगा, और गुणे यहाँ पे 528, ठीक है। अब एलसीएम अगर ले लें हम लोग, तो यह हो जाएगा 16 एलसीएम होगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 3, यहाँ पे 16, और यहाँ पे 528 है। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 1155, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बुक में 10वां और 11वां क्वेश्चन एक ही है, हम लोग अब 12वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 91.66% ऑफ 1440, ठीक है। तो यहाँ पे यह 91 दिया हुआ है, तो यह 100 के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 100, ठीक है, माइनस कितना, यहाँ पे हो जाएगा 8.33, ठीक है, इतने का परसेंटेज ऑफ 1440, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 100% माइनस 8.33, ठीक है। तो यह किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, ठीक है, ऑफ 1440। अब यह 100 का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस यह किसकी वैल्यू होती है, तो 1/12 की वैल्यू होती है, और गुणे 1440 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा 11/12 गुणे 1440, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हमें, 1320 मिल जाएगा यह वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक में यह क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 66% ऑफ 600, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 33 रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे किसमें, 30% प्लस 33.33% में, ठीक है, ऑफ 600। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3/10 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3,
और गुणे यहाँ पे 600। यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 3 दहा में तो यह 10 गुणे 600। इससे अगर इसको कट कर दें और 3 से यहाँ पे कट कर दें तो यह 20 हो जाएगा। यहाँ 19 होगा तो 19 दूना 38 मतलब 380। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको किस में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 27 इसमें से तोड़ लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 30% प्लस 27.27%, ठीक है, ऑफ 220। यहाँ पे यह 30% का मतलब क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वह वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो वहीं से 3/11 की वैल्यू अगर 3 का इसमें गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इतना निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यह 1/11% की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही इतने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3/11, ठीक है, गुणे 220। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो यह इतना एलसीएम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हमें मिल जाएगा 3 कॉमन कर लें तो यहाँ पे 11 प्लस 10 और गुणे 3 कॉमन कर लिया हूं मैं, यह 220। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 21 होगा, ठीक है। और यह 2 बार में कट जाएगा, 21 छके कितना हो जाएगा, यह टोटल 126 आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसमें 5 हम लोग निकाल लें तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसमें 11.11%, ठीक है, ऑफ 540। अब यह किसकी वैल्यू होती है, तो यह 1/9 इसकी वैल्यू है, ठीक है। और गुणे यहाँ पे 540, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दें, 9 छके 54 हो जाएगा, 5 छके 30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सेम तरीके से यूज करेंगे हम लोग। अगर इसमें 6 हटा दें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11.11%, ठीक है, ऑफ 8415, ठीक है। तो यहाँ पे 11.11% किसकी वैल्यू होगी, तो वह हो जाएगा 1/9 की वैल्यू यह होगी, ठीक है। और गुणे ये 8415, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर कट कर लें हम लोग तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 5610, ठीक है। यह वैल्यू जो है आप लोग याद करके रखेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में बताया था, दशमलव में भी बताया हूँ, तो वह वैल्यू पीछे से आप लोग याद करेंगे। और ऐसा याद तो तब होता है जब जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी यह वैल्यू दिमाग में फीड होगी। तो प्रैक्टिस करना है तभी यह वैल्यू याद हो पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे कितना 20% प्लस 14.28%, ठीक है, ऑफ 3500। अब यहाँ पर 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, और यह इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है, गुणे 3500। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें तो यह हो जाएगा 12/35 और यह 3500 है। इससे अगर कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1200 वैल्यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम तरीका, यहाँ पे यह 11 है मतलब इसके यहाँ पे भी 11 लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25% प्लस 11.11%, ठीक है, गुणे 7200। यहाँ पे 25% का मतलब क्या हो जाएगा, तो यह 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और गुणे 7200, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 36, 9 प्लस 4 7200। इससे अगर कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
200 और यह 13 दूना 2600 यह वैल्यू हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, यह हमेशा पड़ेगा कि 1/11 जो वैल्यू होती है वह किसकी होती है, 9.0909 ऐसे करके परसेंटेज की वैल्यू होती है। तो ऐसे ही अगर हमें 72 और यह 72 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर 8 हम लोग इसमें से हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9.09, ठीक है, इतना परसेंट होगा यह ऑफ 1331, ठीक है। तो यह किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यह 1/11 की वैल्यू होगी। ऐसे ये डॉट डॉट पूरा लास्ट तक होता है, तो जितना भी होगा उतने की ही वैल्यू हम लोग ले लेंगे। इसकी यह किसकी वैल्यू हो जाएगी, यह 1/11 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और गुणे 1331 यह कितने बार में जाता है, तो 11 बार में, यह 121 बार में, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 968, ठीक है, ऐसे करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जब भी अच्छा अच्छा आए तो हमेशा या तो 66 के टर्म में देखिए या फिर क्या इधर 16 का टर्म बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इधर या तो 66 बनाइए या 16, ठीक है, तो वहां से कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको लिख लें कितना 70% प्लस 16.66%, ठीक है, और गुणे या 180, तो 70 का तो कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और यह वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ गुणे 180। अब उसके बाद से यहाँ पे अगर एलसीएम हम लोग ले लें तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 3 बार में आ जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, प्लस यह 5 बार में जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुणे 180। और इससे अगर कट करें हम लोग तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा हमें, और यह हो जाएगा 26 गुणे 6, वैल्यू कितना हो जाएगा यह, तो यह वैल्यू हो जाएगा टोटल 156, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे यह देखिए 50 के आसपास है, तो क्या लिखेंगे 50% माइनस 6.25%, ठीक है, गुणे 800 हो जाएगा। 50% का मतलब 1/2, और इसका मतलब यह 6 से ही 1/4 वैल्यू है, तो यह किसके बराबर होगा, 1/16 के बराबर होगा, ठीक है, 1/16 के बराबर यह हो जाएगा गुणे 800। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 - 1, या 800 होगा। इससे अगर इसको कट कर दें तो 16×5 80 होता है, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, तो यह 7 का 50 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7×5 35, इतना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर 3 हम लोग हटा दें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 14.28%, ठीक है, गुणे 245, ठीक है। अब यह किसकी वैल्यू है, तो यह है 1/7 की वैल्यू, ठीक है, गुणे 245। यहाँ पे यह कट जाएगा तो 7×21 और 7×5 35, और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, वह मिल जाएगा 105, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 40% प्लस 9.09% गुणे 245, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगा 2/5 प्लस यह किसका वैल्यू है 1/11 का 245। यहाँ पे अगर एलसीएम ले रहे होंगे हम लोग तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
5 गुणे 11, तो यहाँ पे यह 22 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यह 2 4 5 है। इससे अगर कट करिए यहाँ पे, ठीक है, तो 11 दूना 22 होता है और उसके बाद 11 से यह कटेगा, बिल्कुल 11 दूना 22, यह 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से काटेंगे हम लोग, तो 5 से काटने पर कितना मिलेगा हमें, तो यह मिल जाएगा 5 चौका 20 और 5 9 45, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 27 गुणे 49 बटे यह 11 वैल्यू हो जाएगी। यह थोड़ा यहाँ पे हमें लग रहा है बुक में इस वैल्यू पे मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए इतना अटपटा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा सेट किया गया रहता है कि कैलकुलेशन करने पर डायरेक्ट कट जाए और आंसर आसानी से आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ऐसा डेटा नहीं आता है, यह डेटा बढ़िया रहता है, बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा या कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, तब यह डेटा सही आएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120.27, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बुक में दूसरा मेथड दिया हुआ है, हम थोड़ा अलग बता रहे हैं। तो ये 100% माइनस 12.5% इसको लिख सकते हैं ऑफ 2432, इसका मतलब 1 हो जाएगा माइनस, यह किसकी वैल्यू है, तो 1/8% की है, ठीक है, गुणे 2432, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 7/8 होगा, 24 32 8 से कट करेंगे, ठीक है, तो 8 चौका 32, यहाँ 7 चौका 28 और यह 21, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको देखिए, यह 100 के करीब है, तो इसलिए 100 पे इसको तोड़ लेंगे और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 12 से 1/2% किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 28 है, मतलब यहाँ पे 14 अगर आ जाए तो कुछ काम बन जाएगा, तो 14 पे इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, तो हमें मालूम है क्या, 14.28%, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है, इसकी वैल्यू तो 1/7 होता है, तो अगर इसमें से 14.2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 45%, ठीक है, गुणे 280, यहाँ पे 45% की अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 9/20, ठीक है, 45/100 करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो यह 1/7 है, गुणे 280, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 140, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 83 या 280, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वह वैल्यू आ जाएगा 166, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको 5.55 में तोड़ लेंगे, 5.55% प्लस यहाँ पे कितना 40%, यह होगा ऑफ 720, तो इसका अगर हम लोग 40/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, और यह किसकी वैल्यू होती है, तो यह 1/18 की वैल्यू होती है, गुणे 720 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगा 41 गुणे 720, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा, 528, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियो को और बढ़िया से प्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद।